केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आपको बताना चाहेंगे कि कल ट्रायल कोर्ट की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, लेकिन आज ईडी ने इस जमानत के खिलाफ रोक किया दिल्ली हाईकोर्ट का और सुनवाई तक इस जमानत पर रोक लगाई गई है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या जानकारी, सुनवाई शुरू हो गई है? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जो जानकारी सामने आ रही है, क्या है आपके पास पूरी जानकारी? क्योंकि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, आपको बता दें, इससे पहले जमानत पर रोक लगा दी गई है। हालांकि इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चैलेंज किया जा रहा और ये बातें कही जा रही है कि जब बेल ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है तो आखिरकार कैसे जो ईडी है वो चैलेंज कर सकती है, जो कल राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला आया था जमानत को लेकर। तो आप देखिए 2 तारीख यानी कि 2 जून को एक बार फिर से 21 दिन की जमानत के बाद अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल गए, जो सरेंडर करने के लिए कहा गया था, और उसके बाद अब 18 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत कल मिली, कल देर शाम। और हालांकि कुछ खास शर्तें भी इसमें जोड़ी गई हैं। 1 लाख के निजी मुचलके पर यह नियमित जमानत मिली और आज ईडी ने रुख किया दिल्ली हाईकोर्ट का। आज जितेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी आ रही है आपके पास सामने? सुनवाई शुरू हो गई दिल्ली हाईकोर्ट में? जी बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है ईडी की याचिका पर, जिस पर साफ तौर पर सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। विक्रम चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जो ये जो याचिका, इसमें जो टिप्पणियां की गई है उस पर सीधे तौर पर ऑब्जेक्शन विक्रम चौधरी की तरफ से उठाया गया है। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि जो रिमार्क दिए गए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर वो भी सरासर गलत है, यानी कि जो टिप्पणियां की गई हैं वो सरासर गलत है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आखिरकार ईडी को इतनी जल्दी क्या थी कि छुट्टियों में सूचीबद्ध कराने की इतनी बेचैनी ईडी को क्यों थी, यानी कि जो छुट्टियां पड़ रही है कोर्ट की, उसी बीच इस तरीके की याचिका जमानत को खारिज करने को लेकर या जमानत पर रोक को लेकर जो ईडी की तरफ से लगाई गई, उस पर इतनी जल्दी ईडी को क्या थी। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हो चुकी है अदालत के अंदर, और जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं विक्रम चौधरी, वो अपनी दलीलें रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी तो बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं और अब सवाल यही बना हुआ है, क्योंकि इससे पहले आज जहां ये माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल सुनवाई तक रोक है इस पर। और जितेंद्र, इस पूरे मामले में ईडी का क्या रहा है अब तक तर्क, अगर इस याचिका की बात करें, क्योंकि निचली अदालत से ईडी ने बेल रोकने की जो कोशिश की वो असफल रही, तो अब क्या ग्राउंड दिया जा रहा है ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए ईडी ने अदालत में साफ तौर पर कहा कि ईडी को पूरी तरीके से उनकी दलीलों को नहीं सुनने दिया गया, उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। और इस पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे उन्होंने काटते हुए बोला कि ईडी को तकरीबन 7 घंटे का वक्त अपनी दलीलें देने के लिए दिया गया था, जो कि काफी होना चाहिए। तो ईडी का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल जांच एजेंसी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है इस पूरे घोटाले को लेकर, इसके अलावा मनी ट्रेल को लेकर, साथ ही जो रिश्वत का पैसा इस्तेमाल किया गया गोवा चुनाव में, उन नोटों की भी फोटोकॉपी का जिक्र ईडी ने बकायदा पहली बार अदालत के अंदर किया। तो ईडी का कहना है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लोअर कोर्ट की तरफ से जमानत देना सरासर गलत है। ऐसे में जो जांच है वो कहीं ना कहीं पूरे मामले में हैम्पर की जा सकती है। जी ठीक है जितेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, अभी ईडी के वकील दलील रख रहे हैं और ईडी की ओर से कहा जा रहा है जमानत देने का फैसला गलत होगा। ईडी भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रख रही है। पीएमएलए की धारा 45 पर गौर करे, ये ईडी ने कहा है। तो केजरीवाल की जमानत को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और अभी ईडी के वकील की ओर से अपनी दलील रखी जा रही है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, ईडी साफ तौर पर यह कह रही है कि जब सह आरोपियों को बेल नहीं तो फिर अरविंद केजरीवाल को बेल क्यों? इन तथ्यों के आधार पर केजरीवाल के वकील भी जाहिर बात है कि अपनी बात रख रहे होंगे, जिसमें कहा गया है कि जमानत ना मिलने का कोई औचित्य ही नहीं उठता है। संभावनाएं क्या नजर आती हैं? क्या इन तर्कों के बीच केजरीवाल को बेल आज मिल सकती है या नहीं? यार जितेंद्र, क्या आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र, क्या आपको आवाज मिल रही है? जितेंद्र,
जितेंद्र, सवाल यही है कि जो इस पूरे मामले में सह आरोपी रहे हैं, उनकी बेल जिस ग्राउंड पर रिजेक्ट हुई है, क्या वो ग्राउंड काम करेगा या फिर केजरीवाल के केस में स्थिति कुछ अलग है? जी बिल्कुल, देखिए जो ग्राउंड दी गई है उन्हीं ग्राउंड्स पर फिलहाल अदालत में इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही है। जो अहम बात यह है कि अभी एएसजी एसवी राजू ने साफ तौर पर कहा कि ये जो मामला है दरअसल एनडीपीएस जो एक्ट है उसकी धारा 37 के समान है। राजू ने यह भी कहा कि प्रावधान को पढ़ते हुए उन्होंने बताया कि हमें पूरा मौका नहीं दिया गया, पैरामीटर पर विचार नहीं किया गया, कृपया मेरी जो याचिका है उस पर ध्यान दिया जाए। यानी कि जो याचिका ईडी की तरफ से दायर की गई है कि उनको अपनी दलीलें रखने का पूरा वक्त नहीं दिया गया, तो उनको दलीलें रखने का वक्त दिया जाए जमानत के विरोध में। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कहा गया ईडी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल को बेल पर रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो ऐसे में जांच को वो हैम्पर कर सकते हैं। तो साथ ही जो इस पूरे मामले की तफ्तीश है वो अभी जारी है। कुछ और आरोपी हैं जिनके बयान इस पूरे मामले में दर्ज किए जाने हैं, तो लिहाजा ऐसे में अदालत का विरोध साफ तौर पर जो जमानत दी गई है उसका ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर किया है। जी।